मैं विजय बहादुर सिंह रोही पिलखुना साधन सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं पहले देशवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को प्रणाम करता हूँ। इस 15 अगस्त को आज हमारा देश 74 वर्ष हो गया आज़ाद हुए। इस पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे हिंदुस्तान के वासी हैं जो आज 74वां वर्ष मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस का। और हर लोग अपने अपने स्थान पर जो जहाँ है विद्यालय में, लेकिन लॉकडाउन का पालन करते हुए शासन की मंशा के अनुसार जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का फरमान है उसके अनुसार लॉकडाउन का पालन करते हुए 2-4 लोग, क्योंकि आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, इसको मनाने के लिए ध्वजारोहण करना अति आवश्यक है। तो हम लोग इस समय क्षेत्र के अपने रोही पिलखुना साधन सहकारी समिति पे उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर ध्वजारोहण कर रहे हैं और लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस सोसाइटी के जड़ में जाना चाहते हैं, पत्रकार महोदय, मैं आपको बार बार धन्यवाद प्रणाम करता हूँ, क्योंकि 16 जून 1976 को रोही पिलखुना साधन सहकारी समिति बना था श्रीकांतपुर के राजस्व ग्राम सभा में, और यहाँ पर आज 44 वर्ष हो गए, 44 वर्ष बीत गए, जिसमें शुरुआत में बहुत अच्छे ढंग से ग्रामीणों के सहयोग से ये अपनी रोही पिलखुना साधन सहकारी समिति सुचारू रूप से चल रही थी। बीच में क्या ऐसी विडंबना आई जिसका हम लोगों को भी जानकारी नहीं, क्योंकि 44 साल पहले का मामला है और कितने लोग आए और चले गए। इस समिति को आप जो देख रहे हैं इसके विषय में कभी कोई सोचा नहीं, क्योंकि आज जो ये ज़मीन बनी हुई है, जो सोसाइटी बनी हुई है, इसके नाम से ज़मीन अंकित नहीं है। हम 30 जनवरी 2018 को यहाँ पर जनता के सहयोग से अध्यक्ष का पद ग्रहण किए। तो मान्यवर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं पद का ग्रहण करने के बाद अपने मन में सोचा कि इस खंडहर की राजनीति करने से कोई मतलब नहीं है, और मैं बोला भी था कि मैं खंडहर की राजनीति करने नहीं आया हूँ मित्रों। इसका मैं सुचारू रूप से अच्छे ढंग से बनवाने की यह संकल्प लेता हूँ कि आज नहीं तो कल इस जर्जर भवन को, जो टूटा हुआ है, जो चू रहा है, जहाँ पर सचिव की नियुक्ति नहीं है, इसको हम बनवाएंगे और अच्छे ढंग से चालू कराएंगे मित्रों। उसके पहल में 6 अगस्त 2018 को सहकारिता मंत्री माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी के आवास लखनऊ में गया मैं। वहाँ उनको एक पत्र दिया, अब पत्र देने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि चलिए ठीक है, हम देखेंगे इस विषय में। मित्रों, दोबारा हम 26 नवंबर 2018 को जौनपुर में माननीय सहकारिता मंत्री जी सहकारिता का सम्मेलन किए, उसमें भी गया, वहाँ भी प्रस्ताव दिए। इसके बाद 23 फरवरी 2019 को लखनऊ में सहकारिता का पूरे उत्तर प्रदेश का सम्मेलन था। मैं अपने रोही पिलखुना साधन सहकारी समिति की और यहाँ के उद्देश्य से मैं जिला संयोजक बनाया गया, जिला संयोजक काशी प्रांत का। मित्रों, मैं मुख्यमंत्री जी को, ये आप पत्र देख रहे हैं, जो 60 समितियां हैं पूरे जनपद की, इन सब का अभिलेख लिख करके उनको दिया कि जनपद में 60 समिति हैं, 52 समिति है, एक क्रय विक्रय है, और 8 जो हैं 7 क्रय केंद्र हैं, एक क्रय केंद्र है और 7 संघ हैं, जिसमें 60 समितियां आती हैं। 60 समितियों में मित्रों मात्र 22 सचिव कार्यरत, जिसमें 38 सचिव की नियुक्ति होना है, उसकी भी हम डिमांड किए। और डिमांड करने के बाद इस समय मात्र बचे हुए हैं 20 सचिव, बाकी और रिटायर हो गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जो पत्र दिया, उस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया, और इस पत्र के जवाब में जितनी भी जनपद की समितियां हैं जो जर्जर हो गई हैं, 5-5 लाख रुपए रिपेयर करने के लिए, और 7 समिति पे 100 मीट्रिक टन का गोदाम बनवाने के लिए मुझे आश्वासन दिया, और वो पत्र भी आ गया है मित्रों, इस पत्र में लगा हुआ भी है। और 23 फरवरी 2020 को माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार, उसको भी हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए कार्यालय जिलाधिकारी महोदय का ये आदेश है, जिसके नाम से हम ज़मीन 5 बिस्वा रोही ग्राम सभा से इसके नाम अंकित करा दिया 230 खमी में
5 बिस्वा ज़मीन आप देख रहे हैं। तो मित्रों, मैं यह चाहता हूँ कि 100 मीट्रिक टन का एक गोदाम बन जाए और ये जो छत छू रहा है, जो जर्जर भवन है, इसका नवनिर्माण हो जाए। यही मेरी मंशा है और सरकार की भी अनुशंसा है। सरकार की यही इच्छा है कि जितने भी साधन सहकारी समिति चू रहे हैं वो सब बनेगा। और 7 जो समितियां हैं जिसमें गोदाम बनना है 100 मीट्रिक टन का, उसमें एक रोही है, एक सुरियावा है, एक करणपुर है और एक जुबिनका है और इस ढंग महाराजगंज है। इस ढंग से 7 समितियां हैं जिसमें 100 मीट्रिक टन का गोदाम बनना है। ये माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार इसमें जो है कार्रवाई होनी बाकी है। जिन जिन समितियों में ज़मीन नहीं है, जब तक ज़मीन नहीं होगा वो काम नहीं हो पाएगा। मित्रों, मैं अध्यक्ष को भी फ़ोन किया कि आप लोग समिति के नाम ज़मीन कराइए और शासन पैसा दे रहा है उसको बनवाया जाए। कम से कम वो जो समितियाँ काफ़ी दिन से 20 साल से 30 साल से 40 साल से बंद हुई है वो चालू हो जाए और जो जर्जर अवस्था है उसे पूर्ण कराया जाए। ये शासन की मंशा भी है। अब हम लोग सभी अपने क्षेत्रवासियों से, डायरेक्टर महोदय से सबसे निवेदन करेंगे कि 100 मीट्रिक टन का जो गोदाम है उसको जो ज़मीन मिल चुकी है उस पर बनवाया, इस भवन का भी निर्माण अच्छे ढंग से कराएं। 15 अगस्त जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद मित्रों, मैं प्रणाम करता हूँ, अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ।